हेलो वेज, नमस्कार। मैं कंप्यूटर की ओर से मनोज सर, और आज है हमारे पास एपीएस कंप्यूटर एग्जाम्स का 28/1/2025 का मॉर्निंग शिफ्ट पेपर। तो उसका डाउट एंड सॉल्यूशन लेने वाले हैं बैच हम, और यह है हमारे पास। इसका प्रैक्टिस सेट नाम है सेट B3। सेट B3, कल सेट A1 और B2 था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बैच यहाँ पे। राइट डाउन द स्टेप टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन द डेस्कटॉप। तो बैच आपको स्टेप्स लिखने हैं ना, कि बैच नई फाइल को क्रिएट करने के लिए डेस्कटॉप में निम्नलिखित चरण है। तो प्रेस राइट क्लिक, समझ गए, ऑन डेस्कटॉप, एंड सेलेक्ट न्यू ऑप्शंस, एंड शो ऑल न्यू ऑप्शन लिस्ट, एंड सेलेक्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। या फिर आप यहाँ से वर्ड खोल लें। अरे ठीक है, तो उसको सेव कर लो, वो भी नई फाइल बनाने का एक वो होता है मेथड। ठीक है, समझ गए, ये भी न्यू फाइल का मेथड होता है। इनमें से कोई भी ले लो, ये सारी फाइलें ही बनाएगा, सारे के सारे। टेक्स्ट हो गया, पब्लिशर हो गया, और ओडीटी हो गया। ठीक है, ओके, समझ गए, ब्लैंक फाइल। इसमें अगर वो कहता है कि वर्ड की फाइल बनाओ, तो वर्ड की ही बनानी। जैसे कल मैं कह रहा था, ठीक है, कि वर्ड की डॉक्स बनाओ, डॉक्यूमेंट बनाना है तो ओडीटी बनाओ वो। ठीक है, तो इसमें आप स्टेप 1 लिखोगे, कि जैसे जैसे आप चरण ले रहे हो वैसे वैसे स्टेप लिखोगे, और ये स्टेप वाला है। ठीक है, तो अगले चलते हैं। बैच क्लियर, कि हमें क्या लिखना है। डेस्कटॉप पर नई फाइल बनाने के लिए निम्नलिखित चरण है। ठीक है, ओके। तो क्या चरण है। स्टेप 1, डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक किया, सिलेक्ट न्यू ऑप्शन, एंड सेलेक्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब एक नोटपैड की फाइल बन जाएगी हमारे पास, नोटपैड की, है ना। उसका नाम देना है तो दे दो उसको नाम, कि T1। और इसको क्या बोलोगे, कि हमने T1.txt फाइल बनाई। क्या बनाई, T1.txt नाम की फाइल क्रिएट कर दी। तो आखिर में ये लिखना है कि ये निम्नलिखित चरण है एक नई फाइल बनाने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। एन आउटपुट डिवाइस क्या है बच्च, हमारा मॉनिटर। 5 नंबर मिल जाएगा। राइट स्टेप टू इंस्टॉल एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन यूर कंप्यूटर। ओपन एनी वेब ब्राउजर। ठीक है, एंड ओपन एनी वेब ब्राउजर, एंड ओपन एनी सर्च इंजन, एंड सर्च गार्जियंस एंटीवायरस, या एनी एंटीवायरस, सर्च एनी एंटीवायरस, ब्रैकेट में मैकेफे, टोटल सिक्योरिटी, या कुछ भी, या लिखो ही मत, एनी, है ना। एंड सर्च किया हमने, कि कोई भी एक एंटीवायरस सर्च कर लिया, और उसके बाद ओपन ऑफिशियल वेबसाइट उस, है ना। तो हमने ये ओपन ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली, एंड डाउनलोड। डाउनलोड उसका क्या है, डाउनलोड करना है उसका कौन सा वर्जन भाई, ध्यान रखना है कि उसका कौन सा वर्जन, जो फ्री वर्जन। ठीक है, ओके, ट्रायल वर्जन, ध्यान रखना है। डाउनलोड आप जाओगे तो वो क्या मांगेगा, ध्यान रखना। अगर तुम डाउनलोड में गए, सेटअप मांगा, तो वो क्या मांगेगा, की। क्या मांगेगा, की। तो अनिवार्य है आप लिखें कि सिलेक्ट फ्री ट्रायल वर्जन। ठीक है, फ्री ट्रायल वर्जन एंड डाउनलोड। ओके, क्या है, डाउनलोड। तो हमने इसको क्लिक कर दिया, यहाँ ये डाउनलोड होने लग गया। ठीक है, ओके। ओपन डाउनलोड फोल्डर ऑन सिस्टम, या ऑन माई पीसी, या पीसी। पीसी में डाउनलोड का फोल्डर खोलें, तो फिक्स होता है डाउनलोड का फोल्डर कहाँ है भाई। या तो आप यूजर के अंदर जाएं, या दिस पीसी के अंदर जाएं। तो मेन है यूजर, जो उस पीसी का यूजर होता है, और उसके अंदर डाउनलोड फोल्डर मिलेगा। ठीक है, डाउनलोड फोल्डर ओपन किया। अब डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड फाइल, सिलेक्ट डाउनलोड फाइल, एंड राइट क्लिक, एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एंड इंस्टॉल इंस्टॉलेशंस, परमिशन अलाउ, अलाउ मतलब अलाउ या यस कहो। ठीक है, यस, एंड नेक्स्ट ऑल स्टेप्स को फॉलो करना है, और उसके उपरांत या उसके बाद आफ्टर क्या हो जाएगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर, फिनिश। आई बात समझ। और ब्रैकेट में लिख देना है, यदि हमें उसको ट्रायल उसका जेन्युइन वर्जन चाहिए, तो हमें उसे परचेज करना पड़ेगा, और जो कि की के साथ उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है,
अरे समझ गए बैच, हेलो, इतनी बात आ गई समझ। स्टेप जैसे जैसे फिर से एक बार देख ले कि हमने उन स्टेप्स को फॉलो किया, कि डाउनलोड ओपन किया और डाउनलोड के साथ जहाँ पे भी वो फाइल होगी उसको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, है ना। ओके, तो कौन सी फाइल आएगी हमारे पास बैच, स्पेशली डॉट ई एक्स ई, है ना, डाउनलोड, डाउनलोड फाइल ब्रैकेट में डॉट ई एक्स ई, एंड देन राइट क्लिक एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, एंड देन installation permission yes, yeah, allow, and then all next step follows and install antivirus. Okay, okay, next नेक्स्ट बैच हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तो लिनक्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक वो हार्डवेयर का दे रहा है और एक सॉफ्टवेयर का दे रहा है और दो ऑपरेशन का दे रहा है, ठीक है, भले कम पूछे क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट बैच ये करना है 5 बाई 5 क्वेश्चंस का, और हमने यहाँ पे इसकी एक कॉपी कर ली बैच, यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, और हमने वर्ड खोला, तो ध्यान दें, और हमने इसे टाइप कर लिया बैच, क्या कर लिया, टाइप। टाइप करने के लिए फाइल तो उसने बोला नहीं, एंड जस्टिफाई है अलाइन बोथ साइड कर दिया पहले ही। इसका स्नैपशॉट, जब आप स्नैपशॉट लोगे भाई स्पेशली ध्यान दें, स्नैपशॉट जितनी बड़ी विद हो सकती है उतना रखें, ठीक है। और हमने स्नैपशॉट ले लिया, प्रिंट स्क्रीन बटन दबा के। तो आयोग क्या कह रहा है, या तो आप एक फोल्डर में, मेन जो फोल्डर है आपका रोल नंबर का फोल्डर बनवाएगा वो आपसे, ठीक है, आपका रोल नंबर फोल्डर है 2025 0001 ऐसा। और वो बोल रहा है कि जो आपके फाइनल टास्क है, फाइनल जो आपने वो इसमें सेव करना। अब आप चाहे इमेज के द्वारा सेव करो, या जैसे हमने पहले से आपको बताया है कि अलग से एक फाइल खोल लो वर्ड की, और उसको किससे सेव करना है, सॉल्यूशन नाम से, किससे, आप किसी से भी सेव करो, मेनली उसी फोल्डर के अंदर ले जाना, क्योंकि वो सर्वर में ले जाके आपको बोलेंगे ये फोल्डर है आपका यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या चूज करना है, इसको, और इसमें हमने डाल दिया सॉल्यूशन, या कुछ मत डालो जो भी डिफॉल्ट आ रहा। अब यहाँ पे आप Q2 पार्ट ए सॉल्यूशन, ठीक है, हो सकता है तो आप इसको क्या कर लें बैच, नैरो कर लें, ठीक है, ताकि थोड़ा चौड़ाई और ज्यादा मिल जाए। अरे ठीक है, अगर ऐसा है और तो ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो ऐसा। तो ये डाल दिया हमने। अब सारे के सारे टास्क इसमें बी पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज कर लिया बैच, और चलो मैं क्लोज कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि उस फोल्डर के अंदर हमारे पास ये फाइल है, ठीक है। ये मेन उनको देना है, ठीक है। अब हमारा अगला टास्क क्या है बैच, ये लिख दिया हमने, कन्वर्ट डाइवर कमीशन ऑफ द अबव पैराग्राफ अपर केस। तो मैंने अपना एक सॉल्यूशन वाली फाइल तो खुली रहेगी आपकी, और एक आपका जहाँ सॉल्यूशन हो रहा है, ध्यान रखना अपने रोल नंबर से कोई फाइल सेव ना करें, ठीक है। ये जो है यहाँ पे जब नहीं पूछ रहा है तो मत करें। तो यहाँ पे हमारे पास ड्राइवर कमीशन कहाँ चला गया, ये रहा। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको क्या किया बैच, यहाँ से चेंज केस या शिफ्ट F3 से भी कर सकते हैं, ठीक है, अपर केस कर दिया इसको, ठीक है। और इसका भी आपने क्या लिया, स्नैपशॉट ले लिया। ओके, अब आप चाहते हो कि अलग अलग इमेज सेव हो, तो वो कैसे, तो ये तो हो गया सॉल्यूशन का हमारा, छोटा कर दिया फाइल, और अभी यहाँ पे हमने एंड में डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर पेज ब्रेक, ऐसे ही हम सारे करेंगे, सारे एक ही में, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या तरीका है कि आप स्निपिंग टूल लोगे, हेलो, स्निपिंग टूल लेने के बाद, है ना, तो पहला ये तरीका बेस्ट है, इसका स्नैपशॉट लिया आपने, तो स्निपिंग टूल ऑटोमेटिक यहाँ ले आता है, ले आया। अब आप इसको सेव कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सेव पे क्लिक किया, और अब आपको कहाँ पे ले जाना है, अपने फोल्डर में उसे क्या है ये दिया, और दे दिया 1 दे दिया, जो भी आप नाम देते हो, पर जब प्रिंट करोगे ना तब इसके ऊपर शायद वो लिखवा है आपसे कि ये किसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको डबल डबल काम, या उनको भी डबल डबल काम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अप्लाई आउटसाइड बॉर्डर और इन अबव पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर यहाँ से लगता है, आउटसाइड बॉर्डर ये लगा दिया हमने, डबल बॉर्डर तो नहीं बोल रहा, नहीं आउटसाइड बॉर्डर, तो ये लगा दिया। इसका भी स्नैपशॉट ले लिया। अब अगर तो आपको भाई फाइलें सेव करनी है हर इमेज की, तब तो आप स्निपिंग टूल लें, हमेशा यही करते रहें। और
अब ये खुद ले आएगा, यहाँ से कॉपी करना है या सेव करना है तो जो आपकी मर्जी। तो ये 2 हो गया। ठीक है। बेस्ट, वो बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट वही तरीका, पर वहां के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना। कन्वर्ट कोठारी कमीशन इन द अबव पैराग्राफ इन टू स्ट्राइक थ्रो। तो स्ट्राइक थ्रो मतलब काटा लाइन, क्या है काटा, वो आगे बोलेगा डबल स्ट्राइक थ्रो। तो डबल स्ट्राइक थ्रो किधर मिलेगी बैच, इधर, ओके। एंड डबल स्ट्राइक थ्रो किधर मिलने वाली, डबल स्ट्राइक थ्रो, ये दिख रहा है। अरे यार भैया हट जा इधर, ठीक है, इधर क्लिक करोगे तो ये डबल स्ट्राइक थ्रो यहाँ पे मिलेगा बैच, कहाँ पे, दिस जगह पे, ठीक है। ओके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन पेपर, स्नैपशॉट किया और आगे इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। तो हमने ये जब आप एंटर करोगे तो ये पैर अब इसी में आएगा। तो यहाँ से आपने क्लियर कर लेना है, क्या करना है, क्लियर। अब इंसर्ट में गए, स्मार्ट आर्ट में हम गए और स्मार्ट आर्ट प्रोसेस पूछ रहा हो, देन बैच क्लिक किया और यहाँ पे प्रोसेस में हमने डाला इनपुट, ठीक है, एंटर प्रोसेस, एंड देन आउटपुट। ठीक है। तो ये उसने पूछा हुआ हमसे, इसका भी स्नैपशॉट लेंगे, वैसे ही पेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैच MS एक्सेल का। तो एक्सेल खोल लेते हैं बैच। सबसे पहले वो पूछ रहा है हमसे हमारे उसमें कि क्रिएट अ वर्कशीट विद नेम रिजल्ट। तो हमने क्या लिख दिया, इसका नाम रिजल्ट लिख दिया बैच, ठीक है, क्या लिख दिया, रिजल्ट, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे टाइप, ये भी स्नैपशॉट ले लिया एक पार्ट का, क्या ले लिया, इसका स्नैपशॉट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट एनरोलमेंट नंबर, नेम, टोटल मार्क्स, ठीक है। इसको ऑटो फिट कर दिया बैच, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड है तो वैसा कुछ उसने अगर पेपर तो वैसे इजी आ रहा है, पर फिर भी दूसरा पेपर आने वाला ही है बिल्कुल। ठीक है, देखो जरा ग्रुप में आया तो नहीं भाई। तो ये बोल्ड भी है बैच, और सुबह हमने वैसे करा दिया था पर रिकॉर्डिंग बस किसी कारण। ठीक है, ये हमने इसका स्नैपशॉट लिया, स्नैपशॉट लोगे, ठीक है। और जिस फाइल को हमने बोला वहां पे आपको उसको क्या करना है बैच, अप्लाई करना है बॉर्डर बॉर्डर लगा के, ठीक है। उसके आगे लिखना भी, और वो बोल रहा है कि क्या है नेक्स्ट में, चौथे तीसरे में क्या बोल रहा है, मेक ऑल द कॉलम डेटा एंटायर अलाइन, सेंटर अलाइन, यार क्या है, सिलेक्ट किया सेंटर अलाइन, ठीक है। ओके, ये जो सेंटर है कौन सा वाला, ये, ठीक है। पर वहां पे आप देख रहे होंगे पहले वाले में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है, थोड़ा इस तरह से है कंटेंट, क्या है टॉप में दे रखा उसने, दिख रहा, हेलो, ये टॉप में कंटेंट दे रखा, और ये ऐसा ही कंटेंट है जैसे यहाँ दिख रहा डिफॉल्ट। ठीक है, तो उसके बाद जब आप सी नंबर पे करोगे तो सी नंबर को हमने सेंटर करना ओनली। इसको ये क्या कहेगा बैच, मिडिल अलाइन, ध्यान रखना, सेंटर अलाइन, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है। तो ये हमने इसको ले लिया स्नैपशॉट, लार्ज टू स्मॉलेस्ट, मतलब कि टोटल मार्क्स के ऊपर, तो टोटल मार्क्स पे हमने क्लिक किया और यहाँ से लार्ज टू स्मॉलेस्ट हो गया, इसका भी स्नैपशॉट लिया। वहां पे लिखा हमने स्मॉल स्टेप के बाद क्वेश्चन नंबर 3 का डी सॉल्यूशन, एंड पेस्ट कर दिया, ठीक है। ओके। नेक्स्ट स्टेप है जिसके बाद ये भी आ गया आपके बीच में, इन HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, list any two website which is search engine www.google.com www.yahoo.com, तो सर्च इंजन, हाँ ठीक है, या www.bing.com, ठीक है। list the staff for attach image in an email। तो ईमेल में इमेज को अटैच करने के लिए निम्नलिखित चरण है, पहला कि हम ईमेल, किसी ईमेल प्लेटफॉर्म को लॉगिन करना है, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, सीधा जब हम ईमेल के अंतर्गत कोई राइट अ न्यू मैसेज या राइट अ न्यू मेल या कंपोज करते हैं
तो उसी के अंतर्गत सबसे पहला फील्ड होता है टू, जिसमें हम डायरेक्टली मेल भेजना चाहते हैं, ये लिखना है तो ठीक, नहीं तो कोई भी कोई दिक्कत नहीं। फिर मेन फील्ड होता है टू, सॉरी सब्जेक्ट, जिसमें हम अपने मैसेज के बारे में ब्रीफ समरी लिखते हैं, संक्षेप में लिखते हैं, ठीक है। फिर आता है मैसेज बॉडी, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं अपने, उसके बाद सिग्नेचर लाइन आता है, वे सिग्नेचर लाइन के बाद आखिर में आता है अटैचमेंट। इस फीचर का यूज यह है कि सेंडर यदि अपने रिसिपिएंट्स को टेक्स्ट मैसेज के साथ कोई अटैचमेंट भेजना चाहता है तो उसका यूज करके वो इमेज फाइल को अपलोड कर सकता है। ये इमेज फाइल 25 MB से अबव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, एंड देन सेंड, ओके सेंड लिखो या ना लिखो, अटैच लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल सर्वर, रेडिफ मेल। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन इज यूज टू लॉग इन एनी ईमेल सर्वर, तो साइन इन और क्रिएट अ न्यू, यहाँ पे आएगा यूज टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट, तो साइन अप, ठीक है। तो आइए पावर पॉइंट में हम चलते हैं, पावर पॉइंट के। तो पावर पॉइंट आगे, इंसर्ट अ टाइटल एंड कंटेंट, तो बस सबसे पहला यही पूछ रहा है कि टाइटल एंड कंटेंट। तुम यहाँ से भी ले सकते हो टाइटल एंड कंटेंट, या फिर लेआउट चेंज कर लें इसका टाइटल एंड कंटेंट, या फिर आपको सीधा टाइटल एंड कंटेंट चाहिए तो ये पहले वाला डिलीट कर लो, ठीक है। दोनों तरीके हैं, या फिर आप इसका क्या ले लो, आप इसका लेआउट चेंज कर लो। क्या बोल रहा है आप, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंस, हेल्थ ऑफ भी है, अच्छा ठीक है हो गया, साइंस, ठीक है। इसका हमने क्या डाल दिया, हेडिंग डाल दिया इसको। नेक्स्ट में क्या डालना है बेश, हमारे पास सामने देखिए, इंसर्ट, ओके इंसर्ट द ब्लैंक टेबल 3 रो 3 कॉलम्स, कंटेंट एरिया, नई स्लाइड नहीं बनानी, इसी कंटेंट एरिया में हमने ये बनाना है, 3 रो 3 कॉलम, बस ठीक है। और हो गया आपका 10 नंबर फिक्स्ड, ओके है, हाँ एक ही में। इंसर्ट अ ब्लैंक टेबल 3 rows and 3 calls in the content area above table, above slide लिखना था उसने, ठीक है। यहाँ उसने ब्लैंक कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे भी, ठीक है। above slide लिखना था, ठीक है। नहीं नहीं, करेक्शन हमने क्या करना है यार, हाँ करवा रखा, पर फिर लास्ट में भी करना था। हाँ, कंटेंट एरिया ऑफ above slide। तो क्लियर भाई, थैंक यू आज के लिए। एक एक मिनट, अरे यार